जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी का मोर जंगल में नाच रहा है, खूब जोर जोर से नाच रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। दिल्ली में इनका मोर नाचा, फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन मिली क्योंकि राजधानी है, पहली बार कुछ हुआ था, लेकिन उसमें भी प्रदर्शनकारियों से ज्यादा तो पुलिस वाले, सीआईएसएफ वाले, मीडिया वाले थे। पुणे में मोर नाचा, क्या आपको पता है? पुणे में भी एक इनका प्रदर्शन हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं। अब लखनऊ में है, तो लखनऊ में तो हाल ये है कि आप सोशल मीडिया ट्रेंड देखेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड नहीं कर रही है, ट्रेंड कर रही है लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस, क्योंकि इंतजाम पहले से ही हो चुका है। ढेर सारी पुलिस, सीआईएसएफ वाले, महिला पुलिस, साथ में लाठियां, साथ में उनकी ढाल और पूरा इंतजाम है। और वायरलेस से जगह जगह इनको संदेश दिया जा रहा है कि अपना प्रोटेस्ट ठीक तरह से करें, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इनको परमिशन ही इसी आधार पर मिली है। आप इनका परमिशन लेटर देखिए, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रोटेस्ट होगा, लेकिन उससे एक तो ना तो कोई किसी की जान माल को नुकसान पहुंचे, ना ही किसी की धार्मिक भावनाएं, ना ही किसी की जातिगत भावनाएं आहत हों। ऊपर से पुलिस का इंतजाम और फिर यूपी पुलिस का तो जो है जलवा वो तो है ही है। तो इनके लखनऊ प्रोटेस्ट का हाल भी ऐसे ही चल रहा है कि डर डर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ होता है तो फिर यूपी पुलिस का डंडा चलते देर नहीं लगेगी। इनके एक जो शख्स है इनके प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले थे, उनकी तो पहले ही गिरफ्तारी हो गई। एग्जामपुर नाम की इनकी अपनी वेबसाइट है, ये टीचर भी हैं, विवेक कुमार इनका नाम है। अब इनको भी इन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल कर लिया। आजकल देखिए कोचिंग वालों की स्थिति तो यही हो गई है, कोचिंग वाले भी कोई ना कोई विचारधारा, कोई ना कोई पार्टी पकड़कर बैठे हुए हैं। दो तो फंसे ही पड़े हैं पहले ही, अब एक तीसरे भी यहाँ दिख रहे हैं एग्जामपुर में, जो कि यहाँ दिख गए। इनको देखिए अपनी भी इनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, इस कारण किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए, भाषणबाजी करने को मिल गई, वो भी हो जाता है और किसी न किसी पार्टी का पल्लू पकड़ लेते हैं। अब जैसे कि अखिलेश यादव ने खुद सीजेपी को सपोर्ट किया है, कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने किया है। अब ये भी पहुंच गए विवेक कुमार, इनको पहले डिटेन कर लिया गया सुबह सुबह, तो डिटेन करके इनकी पहले क्लास ली गई। देखिए डिटेन करने की वजह क्या होती है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि इन्होंने कुछ उस वक्त पहले ही गड़बड़ की थी, लेकिन डिटेन करके समझाया बुझाया जाता है कि भाई, तो जैसे कि सीएम योगी कहते हैं, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, तो कायदे में रहिए, प्रोटेस्ट में जा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन कायदे में रहकर कीजिए। तो कायदा और फायदा इन्हें बता दिया गया। सुबह बड़ा इनका परिवार भी बेचैन रहा, ये लोग भी बेचैन रहे। अभिजीत दीपके भी पुणे से यहाँ पे आया था, क्योंकि उसकी तो समस्या ये थी कि भीड़ लाएगा कौन। जो अभी प्रोटेस्ट देखेंगे, इस प्रोटेस्ट में अलग अलग समूह आए हैं। कोई एसएससी एग्जाम की तैयारी वाला है, कोई इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी वाला है, पुलिस के एग्जाम की तैयारी वाला है, तो सब अलग अलग तरह की तैयारी वाले वहां आए हैं और एक छोटे छोटे समूह बने हुए हैं। अब किसी को री एग्जाम चाहिए, किसी को चाहिए कि भैया रिजल्ट आए, तो जो अपनी समस्याएं, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा समूह आ गया है, वहाँ छोटे छोटे समूह आए हैं और कुछ कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। देखिए कोचिंग सेंटर वाला टीचर अगर आ जाता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को बुलाता है। इन्होंने भी आह्वान किया था विवेक कुमार ने कि आए मेरे छात्र आए, तो वो छात्र आ जाते हैं, भाई अब टीचर आया है तो उसको सपोर्ट करने आ जाते हैं। अब अभिजीत दीपके की तो सांसें अटकी हुई थी कि विवेक कुमार को डिटेन किया गया है। अब विवेक कुमार ही अगर नहीं आएंगे तो फिर उनके छात्र वहां कर क्या करेंगे। लेकिन पुलिस ने समझाया बुझाया, उसके बाद इन्हें कहा कि भैया जाओ विरोध प्रदर्शन करो, देश में आजादी है विरोध प्रदर्शन करने की, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। अब इनके विरोध प्रदर्शन में अब आप देखेंगे वही हाल है, लोग कम पुलिस वाले ज्यादा और कुछ एक मीडिया वाले आपको मिलेंगे। लोगों के छोटे छोटे समूह है, कोई देखने आया है कि यहाँ क्या हो रहा है, कोई यहाँ पर चलो भैया यारी दोस्ती में चले आए हैं। और इनकी स्थिति तो ये हो गई है, डर इनका देखिए क्या है कि ये लोग बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं सोशल मीडिया में कि भाई हम तो भाई शांतिपूर्ण कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन खराब करने की कोशिश हो रही है। यहाँ ये लखनऊ वाले में भी बार बार दिखा रहे हैं कि देखो इसमें तो एंटी सोशल लोग आ गए हैं जो कि हमारे प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं, हम तो कोई देश विरोधी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब इनका हाल, आप इनका डर देखिए। और इनका पुणे का भी जो इनका प्रोटेस्ट होना था उसमें इन्होंने बकायदा लिखा था पीसफुल प्रोटेस्ट। देखिए प्रोटेस्ट तो पीसफुल ही होता है, आपको तो इजाजत पीसफुल की होती है, आप उसे हिंसक बना देते हैं
वो एक अलग बात है। तो आपको पीसफुल लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डरे हुए हैं। इनकी तो हालत ऐसी हो गई है ना कि हड्डी है ना निगलते ना उगलते। इनको दिक्कत ये है कि इन्हें लगता है कि शांतिपूर्ण करेंगे तो कोई देखेगा नहीं। पुणे का किसी ने कवर नहीं किया, लोकल मीडिया तक में कवर करना मुश्किल था। ये जो इनके अपने यूट्यूबर्स हैं जो कि अब एक एजेंडा लेकर चलते हैं, वो लोग कवर कर रहे थे। अभी लखनऊ वाले में भी कोई मेन मीडिया कवर नहीं कर रहा है, छोटे मोटे कोई अपना ट्विटर पे या कोई अपना यूट्यूब चैनल है तो उस पर कुछ एक वीडियो सेम जो इसी विचारधारा वाले हैं वो डाल रहे हैं, तो कोई कवरेज नहीं मिल रही है। अब जब तक आप हिंसक नहीं होंगे, लाठी डंडा नहीं चलेगा आपके ऊपर, तो लोग आपको इनको लगता है कि हम कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। कहने को तो गांधी गांधी ये लोग करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शांतिपूर्ण चीजों से, अहिंसा से कुछ हो नहीं सकता। तो इनकी तैयारी तो दिल्ली में ये थी, क्योंकि पहला मौका था, तो इनको लग रहा था कि परमिशन तो मिलेगी नहीं हमें कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। अभिजीत दीपके ने पहले तो एयरपोर्ट पर बुलाया, फिर लगा यहाँ से ही गिरफ्तार हो जाऊंगा तो इससे अच्छा है कि थोड़ा आगे तो बढ़ जाऊं, तो थाने जाएंगे जी, वहां हीरो बनेंगे। लेकिन इन्हें सुबह सुबह परमिशन मिल गई। अब क्या करूं, परमिशन मिल गई तो शांति से करना ही था। फिर जंतर मंतर पर किया शाम 5 बजे तक। अभी लखनऊ में तो 4 ही बजे तक की इजाजत मिली है, 5 बजे तक भी नहीं है। भैया मैदान में आओ, भाषणबाजी करो और फिर चलते बनो। अब तुमको अगर भी अनशन करना है उसके लिए भी जगह दी जाती है, कोई बैठो भैया भूखे, वो तो एक अलग बात है, तब आप अपना एक तंबू डालकर कुछ परमिशन लेकर बैठ सकते हैं, वरना ऐसे तो आपको दिन रात बैठने की कोई इजाजत वहां मिलती नहीं है। ऐसे ही जंतर मंतर पर हुआ, शाम तक इन्होंने तमाशा किया। वहां से सोनम वांगचुक, एक बड़े कॉकरोच, वो भी आ गए। इन्होंने पहले तो बहुत ही लद्दाख में गंदगी तो फैला ही चुके हैं। लद्दाख में क्या हुआ था, इनके भाषण और इनके अनशन से अब इन्हें लग रहा है कि वहां काम नहीं चल रहा है, तो फिर यहाँ दिल्ली में आ जाओ, इनके साथ मिल जाओ, तो फिर यहाँ भी आ गए हैं ये। अब ये आए थे, उसके बाद 5 बजे तक इनका खत्म हो गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, जंगल में मोर नाचा, कुछ नहीं हुआ। बल्कि और जो वहां पर कुछ खास तरह के लोग आए थे वो अलग, और उनको लेकर वीडियो बनने लगे जो अपने आप में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहे थे, या वहां पर कुछ जो ढपली बजी, आजादी के नारे लगे, वो सब सामने आ गया कि ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है ये सब पूरा देश विरोधी ताकतों वाला है, ढपली गैंग वाला है। देश विरोधी नारे लगे थे वहां भी, आजादी के नारे लगे थे। आजादी का नारा कश्मीर का नारा है कि कश्मीर को आजाद करो, यानी कि भारत से अलग कर दो। तो देश विरोधी नारे वहां पर लगे ही थे। वहां पर इस तरह के लोग मौजूद थे, एसएफआई वाले, ये लोग जो ढपलीबाजी करते हैं। तो इनका गैंग लोगों को समझ आ गया। फिर गर्मी के मारे जो दीपके की हालत हुई वो भी सबके सामने थी। अब फिर यहाँ जब फ्लॉप हो गया तो इन्होंने सोचा पुणे करें। अब ये फंस गए हैं कि अगर ये शांतिपूर्ण करते हैं तो देखे नहीं जाएंगे, अब अगर ये हिंसक करते हैं तो फिर यहाँ पर इनके प्रोटेस्टर से ज्यादा तो पुलिस वाले रहते हैं, सीआईएसएफ वाले रहते हैं। एक सरकार का दंगा निरोधक दस्ता होता है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स का होता है, उसको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि अगर कोई दंगा करने की, हिंसा करने की कोशिश करे तो उसकी इंतजाम कैसे करें, उसका उपचार कैसे किया जाए। जैसे जेएनयू में किया गया था, वहां भी लगाया गया था दंगा विरोधक दस्ता। तो ये जब जेएनयू वालों को परमिशन नहीं मिली थी, इन्होंने गेट फांद के निकलने की कोशिश की, तो उनकी भी सुताई हुई 14 को पकड़ कर ले गए थे जेल में। अब अभिजीत दीपके को तो डर ये लग रहा है कि अभी अभी आया हूं और अभी अभी जो है जेल पहुंच जाऊंगा। तो इनको ना ये हिंसक प्रदर्शन कर पा रहे हैं और हिंसक नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं। तो अब ये इनके बीच में ऐसी हलचल मची हुई है कि अब हमें कोई देख ही नहीं रहा। ये तीसरा प्रोटेस्ट है, तीसरे प्रोटेस्ट का पता ही नहीं है। इनसे ज्यादा चर्चा में यूपी पुलिस है। अब ये 20 तारीख को बंद बुलाने वाले, भारत बंद बुलाएंगे। अब भारत बंद में अगर वो उसके लिए भी परमिशन मिलती है, क्या क्या बंद होता है ये तो देखा जाएगा, क्योंकि बंद अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज बुलाती हैं, राजनीतिक पार्टियां बंद बुलाती हैं, क्योंकि उनका अपना एक आधार होता है, अपना कैडर होता है। तो उस बंद के कारण ये होता है कि पुलिस को भी पता होता है कि भाई यहाँ से जुलूस निकालेंगे, यहाँ पे रैली होगी और भीड़ आएगी, तो उस वक्त दुकानें वगैरह ये सब चीजें बंद करा दी जाती हैं। लेकिन अब आप तो कहते हो भाई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, और आपके पास कितना हुजूम आ रहा है ये सबको दिख रहा है, तो आप 20 तारीख को बंद कराएंगे कैसे, बंद होगा कैसे? बंद की परमिशन भी चाहिए इन्हें। तो भारत बंद में कैसी फजीहत होती है इनकी, ये भी देखना होगा। जो एक ये छोटे से प्रोटेस्ट में लोग नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं। आप देखिए जंतर मंतर की सड़क पर जाइए, जहां प्रोटेस्ट होता है वो सड़क ही है एक, जिससे 2 गाड़ियां अगल बगल गुजरती हैं।
उस सड़क को आप नहीं भर पा रहे हैं जो आपके आका अरविंद केजरीवाल तक ने भर डाली थी। वो भी अन्ना हजारे के बूते किया था, अन्ना हजारे को बैठाया हुआ था, तो वहां पर लोगों का आना जाना था, तब वो सड़क भरी हुई थी। आज आप उस सड़क को नहीं भर पा रहे हैं। फिर लखनऊ का तो इको गार्डन तो बहुत बड़ा मैदान है, उसको क्या ही भर पाएंगे। उसमें भी आप कोचिंग वाले बच्चे बुला लो, और कोचिंग वाले बच्चे वो कोई प्रोटेस्ट में हमेशा नहीं कि समर्थन करने आ रहे हैं, उनके अपने अपने मकसद हो सकते हैं आने के, अपने टीचर को सपोर्ट करने भी आते हैं। तो इनका जो कॉकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन वाला सोशल मीडिया पेज है, वो धरातल पर उतरते उतरते 2000 पर भी नहीं रह जाता। 2000 क्या 200 लोग इनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो तो टाइट टाइट हिस हो रहा है। और अगर ये उसमें उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सौरभ दास जैसे लोग हैं, ये सब इसको तो ओपन सोसाइटी जो कि सोरोस वाली है उससे पैसा आता है। ये तो पूरा एंटी इंडिया लोगों के उनसे जो है एक तरह से इसके मालिक हैं, उनसे पैसा मिलता है इससे। तो ये पूरा उसी गैंग से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये भी ओपन सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन, इन सब से कहीं ना कहीं इन लोगों का जुड़ाव रहा है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के पैसा आता है। तो ये सब भारत विरोधी गतिविधियों वाले लोग हैं। अब इनका तो मन ही नहीं लगता उत्पात मचाए बिना। अब अगर देखना होगा कि 20 तारीख को क्या होता है। अगर 20 तारीख को इन्होंने कोई उत्पात मचाया तो फिर इन्हें भी मजा चख लेना पड़ेगा, और डंडे का। अब यूपी में होंगे तब तो फिर बहुत अच्छे से मजा चखना पड़ेगा। अगर कहीं और होंगे तो वहां की पुलिस के हिसाब से होगा। कांग्रेस शासित राज्य में होंगे तो वो अलग बात है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस तो इनको सपोर्ट कर ही देगी, चाहे वो इसे आम आदमी पार्टी की बी पार्टी बोल रही है, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर देगी ग्राउंड पर, क्योंकि चलो पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। और इनका देखिए एजेंडा भी इनका फेल हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। इन्होंने तो सोचा था कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक पहले से ही हंगामा हो रहा है यूजीसी को लेकर, उसी में अगर हम भी मांगेंगे तो हमको जो है हर किसी का सपोर्ट मिलेगा, ये इसने कोशिश की थी। लेकिन पहले ही आते ही इसने तो अपना दलित कार्ड चल दिया, मैं दलित हूं। फिर ये अपना संविधान बाबा संविधान लेकर आ गया। फिर इनके साथ मीम भीम वाले जुड़ गए हैं, यानी कि वो दलित नहीं, जो वाकई जिनको जो आम बच्चे होते हैं, आम लोग होते हैं, ये वो है जो हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं ताकि हिंदू धर्म को खत्म किया जा सके, और मुसलमानों के साथ मिलकर साठगांठ चलती है। तो ये मीम भीम वाले भी इनके साथ जुड़ गए। तो इनसे जो यूजीसी वाले थे, जिनकी समस्या का तब सपोर्ट नहीं किया गया, तो वो इनसे छिटक गए। इसके तो हालत वही खराब हो गई कि आपके तो आधी भीड़ छट गई। आप धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, किसके लिए? नीट के लिए। क्या नीट के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है? इतनी कमेटियां बन रही हैं, इतनी जांच हो रही है, इस्तीफे हुए हैं, तबादले हुए हैं, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? और क्या ये पेपर लीक की समस्या ऐसी है जो आज पैदा हुई है? क्या कांग्रेस के समय पर इसके साथ ठीक से डील किया गया? पूरे के पूरे रैकेट बने हुए थे, ये मेडिकल माफिया बना हुआ है, कोचिंग सेंटर से लेकर पेपर तैयार करने वाले शामिल होते हैं। इस पर अगर सख्ती से कार्रवाई पहले नहीं हुई, माफिया खड़ा कर दिया गया, तो क्या आज उसे एकदम से आप खत्म कर सकते हैं? वो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है। और हमें देखना चाहिए कि कोशिशें हो रही है, तो सरकार कोई चुपचाप नहीं बैठी है। अब इसमें आप इस्तीफा मांग ले, इस्तीफा मांग ले, इस्तीफा मांगने से क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान को बदलने से जो बाकी चीजें हैं क्या वो नगण्य हो जाएंगी? क्या उन चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं है? तो लोगों को ये दिख रहा है। अभी देखिए 21 तारीख को नीट का पेपर है, 20 तारीख को भारत बंद बुला रहे हैं, तो इनको बच्चों की क्या ही चिंता है। अगर कुछ हिंसक माहौल हो जाता है तो क्या पेपर ठीक से हो पाएगा 21 तारीख को? तो इनको ना बच्चों से मतलब है, इन्हें ना छात्रों से मतलब है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति और अपने आकाओं से मतलब है। ये तो आम आदमी पार्टी का पिट्ठू है अभिजीत दीप के, और उसी के लिए ये माहौल बना रहा है। तो इनका प्लान जो है वो यहाँ आने पर अभी कंफ्यूज है। वहां से लेकर चले थे, इन्हें देखना था कि बहुत भीड़ आती है तब तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन भीड़ आई नहीं और ये हिंसक हो नहीं सकते हैं, तो ये फंसे पड़े हैं। पुलिस के डंडों और लाठी का डर लग रहा है, और हर जगह जहां भी जाते हैं वहां इनसे कहीं ज्यादा संख्या में पुलिस वाले और जो सुरक्षा बल है वो मौजूद रहते हैं। तो इनका अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में ये और ज्यादा टाइट होने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।